ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 10वें अध्याय का 39वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान सर्वरूप से प्रभाव सहित अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमार्जुनः न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम् यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुनः न तत् अस्ति विना यतस्यात् मया भूतं चराचरम्। च यानी और अर्जुन है अर्जुन, यत यानी जो, सर्व भूता नाम सब भूतों की मौजूदगी है उसका जो बीजम यानी उत्पत्ति का कारण है, तत् यानी वह, अपि यानी भी, अहम यानी मैं ही हूं। क्योंकि तत् यानी वह, चराचरम चर अचर में कोई भी, भूतम यानी भूत, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, यत यानी मुझसे, बिना यानी बिना रहित, स्यात यानी हो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस चराचर में सब भूतों की उत्पत्ति का जो कारण है वो मैं हूं, और वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर में कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। तो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं हूं। मेरे से कोई भी भूत चर और अचर रहित नहीं है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान, और जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड बसे हुए हैं। ऐसे सूर्य जैसे तो कई तारे, एक एक रोम में कई ब्रह्मांड, सूर्य जैसे कई सूर्य से लाखों गुने प्रकाशवान है। मेरे भगवान सदगुरु कहा करते थे कि सूर्य की छाया के तले, सूर्य की को छाया कहते थे, सूर्य के प्रकाश को, क्योंकि परमात्मा के एक प्रकाश के आगे सूरज का प्रकाश वास्तव में छाया ही है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जितने भी तू भूत प्राणियों को जानता और देखे और सुने और नहीं भी जानता, वो चाहे चर हो या अचर हो, चलने वाले हो या स्थावर और रुकने वाले हो। जैसे भूत पशु पक्षी तो चलते हैं, लेकिन जो ये जो वृक्ष आदि रहते हैं, स्पंज है ना, ये अपना क्या नाम है, वॉल्वैक्स है, ये वॉल्वैक्स कह रहा हूँ, ये यूलोथ्रिक्स है, ऐसे जो मतलब जो है शैवाल हैं जो एक ही जगह रहते हैं, दीवार से चिपके रहते हैं, ऐसे जो स्पंज होते हैं जो समुद्र के पानी में एक ही जगह रहते हैं लेकिन वो चलते नहीं, इसलिए उनको अचर कहा है। तो चर और अचर यानी चराचर कहते हैं उसको। चराचर में जितने भी भूत ज्ञात और अज्ञात हैं, सारे भूतों की उत्पत्ति का कारण सिर्फ मैं हूं। अब बताइए कोई आदमी यदि ऐसा कह रहा है और वो परमात्मा भी अगर कह रहा हो तो तुम लोग मान लोगे क्या? तुम लोग कहोगे यार बेवकूफ बना रहा है, फेंक रहा है, लपेट नहीं पाएंगे अपन लोग। तो ऐसे तुम सोचोगे, अनादर करोगे सदगुरु का, करते आए हो, करते रहोगे और करते ही रहोगे।
क्योंकि तुम्हारी जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि जो है वो तुम्हारी ही फांसी बन जाएगी। बहुत बुद्धिमान बन रहे हो ना, जब मृत्यु आएगी तो क्या बचाओगे उस बुद्धि से? जब रात को सो जाते हो तो बुद्धि कहाँ बचती है तुम्हारी? एक भैंस आती है सपने में और आगे चल के एक लड़की बन जाती है और सपने में उस भैंस से तुम्हारी शादी हो जाती है जो लड़की बन जाती है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चलती है महाराज जी? जल्दी उठ के नहाने धोने लग जाते हो तुम, क्योंकि रात को तुम्हारा कवाड़ा वो लड़की कर चुकी है। तुम्हारी माया जो है, तुम्हारे ऊपर माया इतनी हावी है, इतनी सवार है, इतना तुमको निचोड़ के फेंक दिया है माया ने, जैसे कपड़े निचोड़े जाते हैं। तुमको चूस लिया है, तुम्हें छुपकल बना दिया, जैसे गन्ना पेर दिया जाता है चरखी के अंदर। ऐसे तुम्हारी जो बुद्धि जो है वो परमात्मा को कैसे जान सकती है? और परमात्मा यदि कह रहे हैं कि मैं सब चराचर जितने भी भूत प्राणी हैं, इन भूत प्राणियों का मैं उत्पत्ति का कारण हूं, लेकिन तुम नहीं मानोगे। तुम कहोगे तो इंसान है, ये क्या कह रहा है? ये मनुष्य पागल हो गया है, इसको पकड़ो, मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके इसका इलाज कराओ। इसलिए सदगुरु ज्यादा लोगों से बात नहीं कहते हैं। अगर कोई कह दे सदगुरु के बारे में, सदगुरु के शिष्य कह दे कि भगवान है ये, तो तुम्हारे लोग, तुम्हारे पंडित, पुजारी, मुल्ला, मौलवी सब इकट्ठे हो जाते हैं। शराब के बेचने को बंद करने के लिए इकट्ठे नहीं होंगे। ये लोग किसी पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ इकट्ठे नहीं होंगे। ये भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ इकट्ठे नहीं होंगे। ये कहीं जुए पत्ते सट्टे के अड्डे चल रहे हैं उनके लिए इकट्ठे नहीं होंगे। ये ओपन टू क्लोज के लिए इकट्ठे नहीं होंगे। ये कहीं कोई आतंकवादी बम फोड़ रहे हैं उनके विरोध में इकट्ठे नहीं होंगे। ये सीरिया में लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है ISI के लोगों से, ये इकट्ठे नहीं होंगे उसके लिए, उसका विरोध नहीं करेंगे ये। लेकिन किसी ज्ञानी ने कुछ बोल दिया तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने बड़े मूढ़ हैं कि इनको ज्ञानी की उपस्थिति समझ में ही नहीं आती। ये तो सोचते हैं कि ज्ञानी इनके पैर दबाए, इनकी प्रशंसा करे। ये जो दुनिया को अंधापन सिखा रहे उसमें ज्ञानी भी शामिल हो जाए। एक जगह मैं गया प्रवचन देने, तो वहां पर कुछ दिनों बाद यज्ञ होने वाला था। तो वो महंत जी मेरे पास धीरे से कान में आके बोले, स्वामी जी यज्ञ के बारे में बता दो जनता को कि दान वगैरह दे दें। मैंने कहा भैया मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं खुद ही के लिए दान नहीं मांगता तो तुम्हारे लिए दान काय को मांगूंगा। तो इस प्रकार से ये जो लोग हैं, ये लोग असत्य, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही बोलन, झूठ चबेना, ये लोग झूठ से राजी हैं, सत्य से राजी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि साच कहो तो मारन धावे और झूठे जग पत्याए। सच बोले तो मानने को दौड़ेंगे ये, और झूठे को ये जग संसार पूजा करता है, पत्याता है, उसकी बात सुनता है। इसलिए भगवान अर्जुन से जब ये कह रहे हैं कि मैं सब भूतों की उत्पत्ति का कारण हूं, क्योंकि मैं चर और अचर जितने भी भूत प्राणी हैं उसको कोई भी एक भी भूत प्राणी मेरे बिना रहित नहीं है। अब इसको समझने की इनकी काका जी की भी ताकत नहीं है कि समझ जाएं, क्योंकि ये समझेंगे क्या? ये समझेंगे ये कि फला किताब का पाठ करो, ऐसे ऐसे पाठ बनाओ, ऐसे ऐसे जो है पूजा करो, ऐसे ऐसे घंटी बजाओ, ऐसे ऐसे प्रार्थना करो, बस भगवान सुन लेंगे, तुम्हारा हो जाएगा। आज तक किसकी सुनी नहीं भैया। भगवान इतने समझदार हैं कि तुम्हारा एक 10 रुपए का नारियल चढ़ा के, और वो लोग ना भगवान तुमको 50 लाख का फायदा नहीं कर सकते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? जो पूरे जगत का स्वामी है, जो माया जिसके चरणों की दासी है, उसको तुम बेवकूफ बना रहे हो। तो भगवान जब आते हैं, सदगुरु जब आते हैं, ज्ञानी जब आते हैं, ये संसार सुनता नहीं उनकी बात। और वही कारण है कि जगत संसार अगर उनकी बात को नहीं सुनता है तो
ये संसार अत्यंत दुख के दावानल में, अत्यंत तनाव में, अत्यंत परेशानी में, भयानक युद्धों में, भयानक विस्फोटों में, भयानक एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव में और एक दूसरे के प्रति बदले लेने के भाव में फंसता और मरता ही चला जाता है, क्योंकि तुमने ज्ञानियों की अवहेलना की है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि भगवान यदि कह रहे हैं कि मैं भूतों की उत्पत्ति का कारण हूं, तो उसका एक रहस्य है। पानी न होगा तो बुलबुला कहां बनेगा? पानी नहीं होगा तो बुलबुला कहां बनेगा? ब्रह्म नहीं होगा तो जीव कैसे बनेगा? बुलबुले में हवा फंस गई, वो पानी की फिल्म है, हवा को उसने रोक लिया। अगर रेत ना होगी तो मृग तृष्णा कहां से आएगी? चमकेगा कौन? पानी जैसा दिखेगा कौन? तालाब जैसा दिखेगा कौन? यदि रस्सी नहीं होगी तो सांप का भ्रम किसमें होगा? इसलिए परमात्मा सबका आधार और अधिष्ठान है। सीता पर कहते हैं सर्व अधिष्ठान धात्रे नमः, सबका अधिष्ठान है और सबका धारण करता है। यही तो बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो अपन गुरु मंत्र में बोलते हैं सर्व अधिष्ठान धात्रे नमः, वही तो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं सब भूतों के का बीज हूँ, सब भूतों के उत्पन्न होने का कारण हूँ। अब एक जलाशय में करोड़ों बुलबुले होते हैं, जलाशय को पता ही नहीं कि कौन सा बुलबुला कब फूट गया और कब उग गया। अब ये रोक रहे हैं भगवान तो कितना निर्दयी है रे, मेरे को इतना कष्ट दे रहा है। अरे भैया, भगवान तो इस माया से परे, उनको नहीं मालूम है कि माया में क्या क्या बन रहा है, क्या क्या टूट रहा है। उनको मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे सुनार होता है वो तुम्हारे गहने के आकार डिजाइन इसकी चिंता नहीं करता, वो देखता है सोना कितना है। ऐसे भगवान है तो वो तो आत्मज्ञान को महत्व देते हैं कि हाँ आत्मज्ञान हो गया, ठीक है, मेरे में मिल गए, नहीं हुआ खेलो माया। तो हे अर्जुन, जो सब भूतों की, मैं सब भूतों की उत्पत्ति का कारण हूं, फिर भी क्योंकि मैं उनमें हूं और चर अचर में ऐसा कोई भूत नहीं है जो मेरे बिना हो या मेरे से रहित हो, मेरे से अलग हो, है ना। जो मेरे से रहित हो या मेरे से अलग हो, ऐसा चराचर में कोई भी भूत प्राणी नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अब इस बात को समझ लो कि भगवान भूतों की उपस्थिति का कारण कैसे है, उत्पत्ति का कारण कैसे है। जैसे मान लीजिए अगर ये आत्म तत्व ना हो तो आत्म तत्व से चेतना आती है, कॉन्शियसनेस आती है, जागरूकता आती है। आत्म तत्व के कारण ही तुम भोजन करते हो, भोजन पचाते हो, भोजन करना जानते हो, पेट भर गया अब ये जानते हो। आत्म तत्व नहीं हो तो ना तो तुम भोजन कर सकते हो, ना भोजन का स्वाद जान सकते हो, ना तुम्हारा किसी प्रकार का जानना हो सकता है, ना तुम्हारा देखना हो सकता है, ना तुम्हारा सूंघना हो सकता है, ना तुम्हारा सुनना हो सकता है, ना तुम्हारा चलना हो सकता है, ना तुम्हारा फिरना हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी चेतना नहीं, कॉन्शियस नहीं, जीवन नहीं। तुम मरे हुए आदमी, मरा ना तो चलता है। चट्टाने कहाँ चलती फिरती हैं? चट्टाने कहाँ चलती हैं? तो ये आत्म तत्व के होने के कारण ही तुम चलते फिरते प्रतीत होते हो। इसलिए आत्म तत्व के कारण ही तुम खाने पीने के योग्य होते हो। आत्म तत्व के कारण ही तुम्हारे अंदर जीवन की जैविक क्रियाएं होती हैं। अब क्या हुआ, एक बार मेरी किताब का रहे उद्घाटन, मैंने जो किताब लिखी थी गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक पर, जो 144 पेज की एक ही किताब लिखी थी, पहले ही श्लोक पर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब उसका मेरा उद्घाटन था और मैं बड़ा खुश था। मैं सोचा यार सबको बुलाओ, इंदौर में जितने बड़े बड़े लोग हैं। तो कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, कॉलेज के प्रोफेसर से लेके मेरे मित्रों तक और जो मेरे पहचान के सबको मैंने कार्ड छपवा के बंटवाए और खास लोगों को कार्ड देने के लिए मैं खुद ही गया। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज है इंदौर में, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज MGM।
उस मेडिकल कॉलेज के जो डीन थे उस समय, मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि भैया ये मेरी किताब का उद्घाटन है, आपको आना है। ठीक है। तो जब मैं वहां गया तो बातचीत चली, तो मैंने पूछा कि आप ये बताएं कि जीवन क्या है, व्हाट इज द बायो। आप बायोलॉजी पढ़ाते हो, पूरा मेडिकल साइंस बायोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो बोले बायोलॉजी क्या है, तो उन्होंने कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इनकी बातें करी। तो मैंने कहा ये तो यार एनाटॉमी है, ये तो पदार्थ है। अब आंख है तो आंख तो एक इंस्ट्रूमेंट है, आंख के पीछे देखने वाला कौन है? वो तो बायो तो वो है, जीवन तो वो है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि उनने जो बात की, मैंने उनसे कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है। बोले ये कैसे हो सकता है, फिजियोलॉजी ये तो केमिकल रिएक्शन है, ये तो रासायनिक क्रिया है। फिजियोलॉजी मतलब बहुत सारी क्रियाओं को जोड़ दो, चेन ऑफ रिएक्शंस। तो बोले फिर मैंने कहा बायोलॉजी अगर आपको जानना है तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही वायु है। तो इस तरह से भगवान का ये कहना कि मैं सबकी उत्पत्ति का मूल कारण हूँ, बीज कारण हूँ, ये इसलिए कहना है भगवान का है कि भगवान जो है वो समस्त जितने भी जीव जगत है उस जीव जगत का बीज है भगवान। अब एक बात, अभी क्या है कि मैं बड़ा अज्ञान काल में बहुत पुस्तक इसको धर्मों के बारे में जानने का शौकीन था, तो मैंने कुरान पढ़ा। अब कुरान में लिखा कि कुरान में अल्लाह कहते हैं कि मैं सारे जान का मालिक मैं हूं। तो भी गीता की ये बात कुरान से बिल्कुल फिट होती है। भगवान यह कहते हैं मैं सारे जीवों की उत्पत्ति का मूल कारण हूं, और कुरान में कहते हैं मैं सारी जानों का मालिक हूं। बात के कहने का ढंग है, लेकिन बात का अर्थ एक ही निकलता है। इससे सिद्ध होता है कि कुरान में जो बातें आई हैं, जो सेंट्रल थीम है, जो निर्विवाद बातें हैं, वो उससे सिद्ध होता है कि वो सारी बातें जो हैं वो सनातन धर्म से ही गई हैं। आप किसी भी धर्म को उठा के देख लें, भारत के 6 धर्म उठा के देख लें, आपको भारत के इस सनातन धर्म से ही सारी बातें वहां मिलेंगी। लेकिन क्या है, उन्होंने वहां की देश काल और परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने जो पेरिफेरल चीजें हैं वो बदल दी है, लेकिन जो सेंट्रल आइडिया है वो नहीं बदला है, जो मुख्य मतलब जो केंद्र है वो नहीं बदला है। उनने कहा कि अल्लाह के बराबर दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। परमात्मा सच्चिदानंद के बराबर दुनिया में कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो अकेला है। और बाकी सारी जितनी भी जो तुम रूह कहते हो, वो सूक्ष्म शरीर को कहते हो रूह, यानी सूक्ष्म शरीर। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि परम पिता, और फिर उन्होंने एक अपना पुत्र भेजा। तो परम पिता और पुत्र भेजना ये उनकी जो कॉन्सेप्ट है, वो यहां हमारे यहाँ अवतारों की कॉन्सेप्ट है। लेकिन वहां उनका जो पुत्र है, ईश्वर का पुत्र है, वहां क्या हुआ, मूलभूत गलती हो गई, उन्होंने मां डालना भूल गए। वो होली स्पिरिट, सन और गॉड, तीन ही चीजें, तीनों ही पुरुष हैं। पर यहां पर ये कोई गलती हुई नहीं, क्योंकि हमने नकल नहीं की है, और जो भी नकल करेगा उसमें वो गलती जरूर करेगा। इसलिए समस्त धर्मों का केंद्र जो है वो सनातन धर्म ही है। और अगर सनातन धर्म का कहीं केंद्र है तो उपनिषद है, और उपनिषदों का अगर कहीं निचोड़ है तो वो गीता है। और गीता में भगवान अगर कहते हैं, उसका गीता का पूरा निचोड़ है वो इतना ही है कि आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, यही गीता का निचोड़ है। इसलिए भगवान का ये कहना कि चराचर में कोई भी भूत ऐसा नहीं है जो मुझसे रहे, तो ये बात समस्त धर्म इसी बात को कह रहे हैं। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, कोई भी ऐसा जीवन नहीं है, कोई भी ऐसा निर्जीव नहीं है जहां आत्म तत्व मौजूद ना हो। परमात्मा को प्रेम से लोगों ने अपना प्रेमी कहा है, अपनी प्रेमिका कहा है।
एक छोटा सा गीत मुझे याद आता है, बहुत पुराना है और बड़ा सही यहाँ पर फिट होगा। उसमें एक ऐसा कहा है, मेरे दिल के पास ही है तेरी मंजिल मकसूद, है कौन सी मंजिल वो जहां तू नहीं मौजूद। परमात्मा ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां नहीं मौजूद हो, तो फिर वो चर और अचर में बस वही मौजूद है। तू ही तू नजर आता है सारे जहां में ऐ मेरे मालिक। लेकिन कोई मालिक है और कोई खादिम है, लेकिन ये सनातन धर्म में सब मालिक हैं और सबको मालिक के उस मालिक के मिल्कियत में खड़ा करते हैं हम लोग, परमात्मा में खड़ा करते हैं हम, नर से नारायण बनाते हैं हम। यहाँ बंदा और खुदा इसका कोई अंतर नहीं है, ये उपनिषद का ज्ञान है। मान लो तो मान लो, ना मानो तो ना मानो, क्योंकि सत्य तो सत्य है और सत्य केवल इतना ही है कि परमात्मा सच्चिदानंद आत्मा रूप से सब चर और अचर में व्याप्त है। और अगर कोई आदमी रात में सो जाता है, नींद में सो जाता है, गहरी नींद में सो जाता है जहां सपने नहीं आते, उसको इस बात का बोध नहीं रहता कि वो पुरुष है कि वो स्त्री है, वो हिंदू है कि वो मुसलमान है कि ईसाई है कि सिख है कि पारसी है कि यहूदी है, उसको कुछ पता नहीं रहता। इससे पता लगता है, ये प्रूफ होता है कि तुम्हारे संसार के समस्त भेद नींद मिटा सकती है, तो मौत तो अवश्य मिटा देगी। इसलिए तुम्हारे सारे जो भेद हैं वो हाइपोथेटिकल हैं, काल्पनिक है, और तुमने जितने भी सिद्धांत बनाए हैं वो तुम्हारे यहाँ के सुपर इंटेलेक्चुअल लोगों ने बनाए हैं। लेकिन उपनिषद और गीता ये भगवान ने स्वयं साक्षात बोली है, और इसके साक्षात बोलने का कारण है कि नींद में तुम अपने लिंग भेद को, जाति भेद को, धर्म भेद को तो भूल जाते हो, लेकिन तुम अपने होने को नहीं भूल सकते कि तुम हो। क्योंकि नींद से तुम जब जागते हो तो तुम कहते हो कि मैं सुखपूर्वक सोया। तो वो कौन है जिसने नींद से जागने के बाद ये जाना कि मैं सुखपूर्वक सोया? ज्ञानी जब सो रहा होता है तो वो जानता है कि मैं सो रहा हूं। जब वो लेटा होता है, गहरी नींद में भी होता है, कभी खर्राटे भी भर रहा होता है और कभी बिना खर्राटे के गहरी नींद में स्वप्न के पार वो चला गया है, लेकिन वो जानता है कि मैं सो रहा हूं। उसका जानने वाला सदैव खड़ा रहता है। इसलिए भगवान का ये कहना कि ऐसा कोई चर और अचर में कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो, ये बात इतनी सत्य है कि आपसे क्या बताएं। अगर इसको ठीक से आप जान लें तो आपको आत्मज्ञान हो जाए। देखो, भगवान जो हैं वो सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण क्यों है कि उनकी जो परा और अपरा प्रकृति है, वो चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, सब भूतों की उत्पत्ति का मूल कारण परा और अपरा प्रकृति है भगवान की। और वो ही परा और अपरा बीज रूप में उसके अंदर जो आत्म तत्व है, उसके अंदर जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व की उपस्थिति के कारण ये संपूर्ण भूत प्राणियों में वही अस्तित्व की व्याप्ति होने के कारण ही ये भूत प्राणी ऐसे लगते हैं कि ये है। वाकई में ये नहीं है, सब जगह भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है, किंतु वो ब्रह्म होकर इनको जानता है पर ये होकर उसको नहीं जानते। फिर मैं दोहराता हूं, वो ब्रह्म होकर इन भूत प्राणियों को जानता है, लेकिन ये भूत प्राणी उस ब्रह्म को नहीं जानते। और नहीं जानते उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि इनके पास जो बाहरी करण, बाहरी इंद्रियां और अंदर की इंद्रियां हैं, वो केवल और केवल पदार्थ की चेतना को जानती हैं, वो परमात्मा की चेतना को नहीं जानती। अभी तुम्हारी जीभ से मैं कहूं आकाश को चख के बताओ तो तुम नहीं बता सकते।
अगर मैं तुम्हारी नाक से कहूं कि आकाश को सूंघ के बताओ तो तुम नहीं बता सकते। अगर तुम्हारी कान से कहूं कि आकाश को सुन के बताओ तो तुम नहीं बता सकते। यदि मैं तुम्हारी आंख को कहूं कि आकाश को देख के बताओ तो तुम नहीं बता सकते। आकाश का नीला होना ये केवल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। यदि वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश का नीलापन भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे तुम्हारी इंद्रियां तुमसे यदि मैं कहूं कि आकाश को सोच के बताओ तो तुम नहीं बता सकते। तुमको कहूं कि आकाश में तुम चित्त लगा के बताओ, तुम आकाश में चित्त नहीं लगा सकते, आकाश में अहंकार नहीं लगा सकते। जैसे जो वीरकण होते हैं मनुष्य के, वो माता के गर्भ में जाते हैं और वहां से उस वीरकण में छुपी हुई जो जीवन शक्ति होती है, इस जीवन शक्ति को कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। इस जीवन शक्ति को कोई भी नहीं जानता। ऐसे ही जैसे वीरकणों में जीवन शक्ति छुपी रहती है, ऐसे ही इस सारे जगत में मैं चैतन्य रूप से समस्त प्राणियों में व्याप्त हूँ। मैं उनका सबका स्वरूप हूँ तथा मैं ही अजन्मा अनंत महासागर हूँ और मैं ही जड़ चेतन में मौजूद हूँ। कोई भी स्थान अर्जुन मेरे से रहित नहीं है, कोई भी स्थान मेरे से रहित नहीं है, खाली नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, परमात्मा के इस स्वरूप में जागो, इसको जानो और इसके लिए आपको जागरूकता का ध्यान करना पड़ेगा। और यदि आप ये ध्यान जिसके द्वारा परमात्मा में जागा जा सकता है, परमात्मा को जाना जा सकता है, और नहीं भी जानो तो मेरे यारो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि इस ध्यान को करके तुम शांत हो सकते हो। माया की परेशानियों से कम परेशान होगे, माया से थोड़ा सा हट के जीना सीख जाओगे, आनंदित रहना सीख जाओगे। तुम्हारे आंसू भी अभी तई सूखे हैं। तुम कितने कष्ट में हो, जब से पैदा हुए थे तब से तुम रो रहे हो और मरने तक रोते रहते हो। तुम्हारा ये रोना मुझसे नहीं देखा जाता। इसके लिए मैं तुम्हें ज्ञान के बारे में, ये परम ज्ञान के बारे में, परम संबोधि के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। अगर तुम इस ध्यान को सीखना चाहते हो प्यारे मित्रों, तो 1 अगस्त 2015 को दिल्ली में एक ध्यान शिविर है, जिसकी जानकारी आपको सत्यबोध प्रेमानंद की फेसबुक की वॉल पर या वेदांतानंद जी की फेसबुक की वॉल पर मिल जाएगी। अगर आप आना चाहते हो तो अभी 1 सप्ताह का समय है, आप आ सकते हो। शिवोहम शिवोहम।